इंडिया या इंडियंस, आपकी हिम्मत कैसे है कि आप पाकिस्तानियों को मना करें कि दो यू गो ऑल ओवर द वर्ल्ड टू फाइंड वर्क। मैं सलाम पेश करता हूँ इंडियन एथलीट नीरज चोपड़ा को, हु इज़ अ जेवलिन थ्रोअर, जिन्होंने ओलंपिक्स में ओनली इंडियन गोल्ड मेडल जीता है। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। आजकल एक और कंट्रोवर्सी चल रही है, कोई दिन खाली नहीं जाता कि कंट्रोवर्सी होती है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। हुआ क्या है, जो जापान में ओलंपिक्स हुआ था, वाइल दे वर अबाउट टू थ्रो जेवलिन, नीरज चोपड़ा, अरशद मलिक जो कि पाकिस्तानी जेवलिन थ्रोअर हैं, उन्होंने वो जेवलिन पकड़ा हुआ था। नीरज चोपड़ा ने कहा कि लाए ये मेरा है, उन्होंने दे दिया और फिर उनको थोड़ा सा जल्दी में थ्रो करना पड़ा। ये उन्होंने मीडिया में एक्सप्लेन किया, लेकिन इस स्टोरी ने यानी कि इसका रुख बिल्कुल दूसरी तरफ चला गया। इंडियन सोशल फोरम पर काफ़ी क्रिटिक हुआ अरशद मलिक पे कि उन्होंने साजिश करने की कोशिश की, उन्होंने जेवलिन को टेम्पर करने की कोशिश की। तो फाइनली आज नीरज चोपड़ा अपने ट्विटर अकाउंट से उन्होंने ये बात क्लियर कर दी कि अरशद मलिक एंड नीरज चोपड़ा दे आर गुड फ्रेंड्स एंड नथिंग रॉन्ग डिड हैपन। और अरशद मलिक ने कुछ भी ओलंपिक्स कानून के ख़िलाफ़ किया। एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ नीरज चोपड़ा कि ये उन्होंने ये बात क्लियर कर दी और उन्होंने कहा कि हम दोस्त हैं और मेरे कमेंट्स को प्लीज़ आप अपने गंदे एजेंडा के लिए इस्तेमाल मत करें। और ये कहने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए और देयरफॉर आई सल्यूट हिम। लेकिन बात यहाँ तक ख़त्म नहीं होती। बात ये है कि जब फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तानी आर्टिस्ट इंडिया जाते हैं, गए हैं, कितने गए हैं, कितनों ने काम किया है और उनको पजीराई मिली है, पाकिस्तान से ज़्यादा इंडिया में उनको इज़्ज़त मिली है, मैं मानता हूँ। सबसे बड़े तो नुसरत फ़तेह अली ख़ान हैं, ऑब्वियसली, राहत फ़तेह अली ख़ान, ऐसे ज़फ़र अली। लेकिन जब भी इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान इख्तलाफात होते हैं, पॉलिटिशियंस के दरमियान, या आपस में कोई जंग होने का ख़तरा होता है, तो इंडिया में, मैं इंडिया की बात इसलिए कर रहा हूँ कि क्योंकि पाकिस्तानी इंडिया जाते हैं। अगर इंडियंस पाकिस्तान आएंगे तो हो सकता है सेम होता होगा, सेम रिएक्शन होती होगी। आई ट्रूली बिलीव दैट। मुझे नहीं लगता कोई ऐसा फ़र्क होगा कि हम लोग कोई रिएक्ट नहीं करेंगे। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि रिएक्ट करना चाहिए या नहीं। मैं आपको डिटेल में नहीं बताना चाहता कि उस वक्त क्या क्या हुआ है। इवन दोज अनफॉर्चुनेटली दोज एक्टर्स, सिंगर्स, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स जिन्होंने पाकिस्तानी आर्टिस्ट को सपोर्ट किया, उनको भी थ्रेट्स मिले, जो कि गलत बात है। देखिए, इंडियन पाकिस्तानी पूरी दुनिया में हैं, काम करते हैं, क्योंकि हमारे मुल्क के हालात ठीक नहीं हैं। इकोनॉमिकली वी कांट कंपेयर आवरसेल्फ विद द वेस्टर्न कंट्रीज़, सैलरी के लिहाज से भी और बाकी सहूलतों के लिहाज से भी। सो इसीलिए मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ इंडियन पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, वो माइग्रेट करते हैं काम के लिए, पैसा कमाने के लिए और बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। और क्यों ना करें। इंडिया या इंडियंस, आपकी हिम्मत कैसे है कि आप पाकिस्तानियों को मना करें कि दो यू गो ऑल ओवर द वर्ल्ड टू फाइंड वर्क। और सेम थिंग आई से टू पाकिस्तानीज़। आपको भी अपना मुंह बंद रखना चाहिए, कभी कुछ नहीं कहना चाहिए अगर इंडियंस आए कि वो इंडियंस आ गए, वो हमारा जॉब ले रहे हैं। क्यों, किस मुंह से आप ये बात कर सकते हैं? मैंने आपसे ये पूछना है कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं।
पाकिस्तानी जनता, इंडियन जनता को ऐसे एग्रेसिवली रिएक्ट करना चाहिए? जब भी कोई इंडियन पाकिस्तान में आए काम करने के लिए या प्रेजेंटेशन के लिए, या कोई पाकिस्तानी इंडिया जाए काम करने के लिए, हमारा हक बनता है। व्हाट डू यू थिंक? चाहे कुछ चले जंग हो तो इंसान के इमोशंस जाग उठते हैं। हम लोग वैसे भी इमोशनल लोग हैं, हम काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं, लेकिन चले माना कि जंग नहीं है, छोटी मोटी किचपिच है, फिर हमें ऐसे रिएक्ट करना चाहिए? प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं आपकी क्या राय है। मैं समझता हूँ कि बिल्कुल नहीं। हम किस मुंह से ऐसे एग्रेसिवली एक दूसरे के खिलाफ रिएक्ट कर सकते हैं? बनता नहीं है, बिल्कुल नहीं बनता। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। ये मैंने थोड़ा सा ये मुद्दा उठाया है ताकि हम लोगों में डिस्कशन बढ़े और हम लोग एक पॉजिटिविटी की तरफ जाएं। और देखिए, लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, आज हैं कल ख़त्म हो जाएंगे, परसों फिर हो जाएंगे, तो ये तो सिलसिला चलता रहेगा ना। लेकिन हमने इसको कैसे सॉल्व करना है, दैट्स what I would like to know from you. Please do send me a comment. बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।